Hello बच्चों, let's see this question. Half-life of a chemical reaction at a particular concentration is 50 minutes. When the concentration of the reactant is doubled, the half-life becomes 100 minutes. The order of the reaction is option 1 zero order, option 2 first order, option 3 second order and option 4 third order. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक की कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वो की कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टी हाफ ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, वेयर ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और एन हमारा रिएक्शन का ऑर्डर होगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, सपोज पहले कोई इनिशियल कंसंट्रेशन A1 थी, फर्स्ट केस में A नॉट 1 वाज समथिंग, ठीक है, इट वाज x, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टी हाफ था हमारे पास फर्स्ट केस में, वो हमारे पास था 50 मिनट्स के इक्वल। सेकंड केस में इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो डबल कर दी है हमने, यानी वो 2x हो गई होगी। तो अब हमारा टी हाफ कितना हो गया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 100 मिनट्स के इक्वल हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है इन्होंने, ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन हमसे यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो ऑर्डर निकालने के लिए अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे टी हाफ 1 divided by t half 2, it will be equal to a naught 1 divided by a naught 2 raised to the power 1 minus n। पहला टी हाफ कितना था हमारे पास 50 मिनट्स, दूसरा टी हाफ हमारा है 100 मिनट्स, ठीक है। a नॉट 1 हमारे पास x था, a नॉट 2 हमारे पास 2x हो गया, रेज टू द पावर 1 माइनस n, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये हमारे पास आ गया इधर, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 1 माइनस n, इधर पावर 1 है। और एक्सपोनेंट्स के रूल क्या कहते हैं, अगर बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, यानी 1 माइनस n विल बी इक्वल टू 1, यानी यहां से n क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इट बिलोंग्स टू दी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 दैट इज जीरो ऑर्डर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।